नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली, जहाँ मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, उनके कुछ किस्से और उनके कुछ चमत्कार। दोस्तों, कहते हैं कि बाबा नीम करौली महाराज बड़े भक्तवत्सल थे और हमेशा अपने भक्तों के ध्यान रखते थे, हमेशा अपने भक्तों की फिक्र किया करते थे। अगर उनका कोई भक्त कभी भी उन्हें याद करता था, कभी किसी संकट में याद करता था, तो बाबा प्रत्यक्ष जो है याद करते ही पहुंच जाया करते थे, या फिर हमेशा जो है किसी न किसी रूप में उनकी सहायता किया करते थे। तो दोस्तों, आज का किस्सा जुड़ा हुआ है कुछ ऐसे ही इंसिडेंट के साथ में। दोस्तों, बनारस के एक भक्त थे बाबा जी के, नाम था दया नारायण जी। और दया नारायण जी जो है बाबा को सच्ची श्रद्धा से अपना गुरु मानते थे और बाबा के ऊपर पक्का विश्वास रखते थे। एक बार वो बनारस जा रहे थे किसी काम से, तो उनका एक भतीजा था, भतीजे का नाम था गोपाल। तो वो गोपाल और अपने ड्राइवर का नाम था लल्लन। गोपाल और लल्लन जो है उन दोनों को साथ में लेकर जो है वो बनारस चले गए। दयाराम जी बनारस में अपने बिजनेस से रिलेटेड किसी काम से गए थे। वहीं पर जो है वहाँ के तत्कालीन महाराजा थे विजय राम जी, उनके एक गेस्ट हाउस था, तो उस गेस्ट हाउस में वो रुके, वहाँ पर ठहरे। गोपाल जो है अपने चाचा के साथ में वहाँ पर जाकर जो है बहुत ज़्यादा खुश हुआ और इधर उधर जो है उसने बनारस की यात्राएं की कई सारी। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि इन यात्राओं के दौरान जो है लल्लन और गोपाल जो थे दोनों की तबीयत खराब हो गई और उन्हें जो है तेज बुखार चढ़ गया। अब कई दिनों तक जो है उनकी दवाइयाँ चलती रही, डॉक्टर्स को बुलाया, चेकअप करवाया, दवाइयाँ वगैरह दिलवाई, लेकिन उनके बुखार जो है उतरने का नाम नहीं ले रही थी। और उन्हें ऐसी कंडीशन हो गई थी कि लास्ट में उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। और तब दया नारायण जी जो है मन में बहुत ज़्यादा घबरा गए। दया नारायण जी ने सोचा कि उनका इकलौता भतीजा है गोपाल, और उसे जो है वो गलती से अपने साथ बनारस लेकर आ गए हैं। अब अगर गोपाल को कुछ हो जाता है तो सारा ब्लेम जो है वो उनके ऊपर जाएगा और सारे परिवार वाले जो है उनके ऊपर लांछन लगा देंगे। तो अपनी लाज बचाने के लिए और अपने मान की रक्षा उन्होंने बाबा से रिक्वेस्ट की, बाबा से प्रार्थना की, बाबा को याद किया और बाबा से प्रार्थना की कि बाबा प्लीज़ आप जो है गोपाल और लल्लन की रक्षा कर लीजिए, ताकि उनकी जो है मान मर्यादा बची रहे और उनके परिवार वाले जो है उनके ऊपर जो है ब्लेम नहीं लगाए। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ दोस्तों कि एक दिन हॉस्पिटल के गेट पर एक पोस्टमैन आया और उसने एक पार्सल थमाया दया नारायण जी को, और पार्सल पर उन्हीं का नाम लिखा हुआ था। भेजने वाले का नाम था बाबा नीम करौली महाराज, और पार्सल आया था सीधा कैंची धाम से। दया नारायण जी ने जैसे ही पार्सल ओपन करके देखा, उसको देखकर जो है हक्के बक्के रह गए। उस पार्सल के अंदर जो है कुछ प्रसाद, एक कंबल और कुछ पुष्प थे, फूल थे, और उसमें एक पत्र लिखा हुआ था जिस पर लिखा हुआ था, बाबा ने लिखा था कि दया नारायण चिंता मत करो और गोपाल और लल्लन को जो है ये कंबल उड़ा दो और ये पुष्प जो है उनके सीने पर रख दो, उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी, प्रसाद खिला दो, वो ठीक हो जाएंगे। बाबा का आदेश था, बाबा ने पत्र में लिखा था। दया नारायण जी ने सेम वैसा ही किया जैसा बाबा ने पत्र में लिखा था। उन्होंने दोनों को जो है प्रसाद खिलाया, उन्हें कुछ पुष्प दिए जो उनके सीने पर रख दिए और कंबल उड़ाया दोनों को। कुछ समय बीता, कुछ समय बाद में देखा तो दोनों एकदम जो है स्वस्थ हो गए, उनका बुखार उतर गया। जो बुखार पिछले 5-7 दिन से नहीं जा रहा था, वो बुखार बिल्कुल शांत हो गया। बाद में दया नारायण जी ने देखा, जिस समय उनके पास में पार्सल आया हुआ था उस समय जो है बनारस के अंदर भयंकर कर्फ्यू लगा हुआ था और बाहर किसी का भी आना जाना जो है पॉसिबल नहीं था। पुलिस वालों ने सख्ती कर रखी थी और उस समय जो है एक पोस्टमैन एक पार्सल लेकर डिलीवर करके चला जाए, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि उस समय जो है सरकारी सेवाएं सारी बंद थी और पोस्टमैन वगैरह सबको मनाही थी पत्र वगैरह डिलीवर करने के लिए। तो उस समय कैसे पॉसिबल हुआ कि एक पोस्टमैन आया और उसने बाबा का पार्सल हॉस्पिटल में उनको डिलीवर कर दिया? तब दया नारायण जी ने जो है बाद में सारी लीला जो है पूर्णानंद तिवारी को बताई और पूर्णानंद तिवारी जी ने कहा कि सब बाबा की लीला है और बाबा जी का चमत्कार है। बाबा जी को जो है कोई भी कहीं पे भी जाने से नहीं रोक सकता। वो स्वयं पवन पुत्र का अवतार है और उस पवन को कोई भी नहीं बांध पाया है, कोई भी नहीं रोक सकता। तो बाबा जी को जहाँ जाना होता है वो हमेशा जो है मदद के लिए पहुँच जाते हैं, चाहे वो किसी भी वेश में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, वो अपने भक्त की रक्षा जरूर करते हैं। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा नीम करौली महाराज। धन्यवाद।